वंदे मातरम साथियों। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के मैं उपस्थित हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के ऑनलाइन आवेदन है वो किस साइट से भरे जाएंगे, उसकी अंतिम तारीख क्या है, नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, कितने प्रतिशत जो आरक्षण वगैरह है या जो भी व्यवस्था है सिलेबस के बारे में, और भी जैसे स्टडी सर्टिफिकेट आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो ये पूरी डिटेल में आपको दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नवोदय विद्यालय समिति की जो वेबसाइट है इस पर आप देखेंगे तो यहाँ कैंडिडेट कॉर्नर दिया हुआ है जिसमें क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन है। कक्षा 6 में रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ लिंक दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करना है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसके लिए लिंक है। और रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको पता नहीं और प्राप्त करने भूल गए हैं तो उसके लिए है। प्रोस्पेक्ट अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए है। पिछले साल की जो क्वेश्चन बुकलेट आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो इसलिए इसके लिए लिंक दिया हुआ है। और आंध्र प्रदेश के या यूटी दिल्ली के जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह है उसके लिए, तेलंगाना के ब्लॉक के लिए, ये सारी लिंक्स यहाँ दी हुई है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है नवोदय में जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उसके लिए। तो सबसे जैसे यहाँ है नवोदय विद्यालय समिति और एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय 2023-24 के लिए, और ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन द जवाहर नवोदय विद्यालय थ्रू सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेशन 2023-24, यानी 23-24 में जो भी परीक्षा होगी उसके लिए फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। अब कुछ साइलेंट फीचर्स जो है उसके नवोदय के क्या है, एक तो को एजुकेशन है, रेजिडेंशियल एजुकेशन है, स्कूल है यानी कि आवासीय विद्यालय है, और सभी जिलों में, भारत के लगभग सभी जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित है। और सेपरेट हॉस्टल्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, बालक बालिकाओं के लिए अलग से हॉस्टल है। फ्री एजुकेशन है और बोर्ड और लॉजिंग वगैरह सारी फ्री है। वाइड कल्चरल एक्सचेंज थ्रू माइग्रेशन स्कीम है, यानी कि नवोदय में कक्षा 9 और 10 में जो 20% स्टूडेंट है वो माइग्रेशन के द्वारा अन्य राज्यों में जाते हैं और वहाँ के कल्चर वगैरह से रूबरू होते हैं। तो ये भी एक अच्छा इसमें स्कीम है। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स और गेम्स है, और एनसीसी, स्काउट्स, गाइड्स और एनएसएस की सारी सुविधाएं इसमें है। इसके अलावा कुछ विशेष स्पेशल जो फीचर्स है कि नवोदय ने क्या क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो जेई मेंस 2022 में 4,296 यानी 56 पॉइंट स्टूडेंट क्वालिफाइड है आउट ऑफ 7,585 में से। जेई एडवांस 2022 में 1,010 स्टूडेंट है वो क्वालिफाइड है, और नीट 2022 में 19,352 यानी 78% स्टूडेंट है वो क्वालिफाइड है, यानी 24,000 जो अपेयर हुए थे उसमें से। तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। बेस्ट रिजल्ट इन क्लास 10 12 2021-22 में भी अच्छा रहा है, और 9 जो 10th का रिजल्ट है 99.7% रहा है, और 12th का 98.93% यानी लगभग 100% रिजल्ट रहा है। अब क्या क्या योग्यता है, एलिजिबिलिटी क्या है, और उसके बाद में रिजर्वेशन किस तरीके से रहेगा, एक तो वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में इसकी साइट पर जाकर के आपको फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको बताऊंगा। तो कैंडिडेट हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ऐसे कैंडिडेट यानी ऐसे छात्र हैं जो उस जिले के बोनाफाइड रेजिडेंट यानी मूल निवासी है। आप जिस भी जिले का फॉर्म भरना चाह रहे हैं उस जिले के आप मूल निवासी होने चाहिए। एंड स्टडिंग इन क्लास 5th यानी, और अभी 5वीं क्लास में एकेडमिक ईयर 2022-23 में 5वीं क्लास में अध्ययनरत होने चाहिए इन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकग्नाइज स्कूल, सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में, इन द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर JNV इज फंक्शनिंग, यानी उसी जिले में जहाँ नवोदय विद्यालय फंक्शन है या कार्यरत है नवोदय विद्यालय, उसी जिले में आप आवेदन कर सकते हैं। एंड टू विच दे आर सीकिंग एडमिशन, यानी जिसके लिए वो एडमिशन चाहते हैं तो उसी जिले में अध्ययनरत होना चाहिए। दूसरा है कि स्टडी फुल एकेडमिक सेशन इन ईच क्लास एंड पास्ट क्लासेज 3 और 4 फ्रॉम गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड स्कूल। एंड एक तो ये तीसरी चौथी क्लास भी है वो पास होना चाहिए, और पूरा जो साल है उसमें पास होना चाहिए, यानी जैसे क्लास को प्रमोट करके इस तरीके से नहीं होना चाहिए, यानी और रेगुलर एडमिशन उसका होना चाहिए, और क्योंकि उसका सर्टिफिकेट भी साथ में लगेगा। और बॉर्न बिटवीन 1/5/2011 टू 30/4/2013, यानी 1/5/2011 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 30/4/2013 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और बोथ डेट आर इंक्लूसिव, यानी ये 1 तारीख भी इसमें शामिल है और 30 भी शामिल है, यानी किसी स्टूडेंट का जन्म 30/4/2023 को है तो वो पात्र है, लेकिन उसके बाद का पात्र नहीं होगा, उससे पहले के पत्र हैं। और 1/5/2011 या उसके बाद के पत्र हैं, 1/30/4 वगैरह वो पत्र नहीं होंगे। तो ये इसकी जो एज लिमिट है और लास्ट डेट फॉर अप्लाई है वो आपके लिए 31 जनवरी है, यानी इस जनवरी महीने की 31 तारीख तक ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम होगा वो 29 अप्रैल यानी 29/4/2023 को होगा।
ये तो एक शॉर्ट विज्ञप्ति थी। उसके बाद में फुल जो डिटेल विज्ञप्ति मैं आपको बताऊंगा और आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ये प्रोस्पेक्टस है, इसको मैं आपको एक बार पूरा विस्तार से बता देता हूँ। जो ये नवोदय विद्यालय का जो समिति का जो प्रोस्पेक्टस है 2023 का, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो जैसे ऑब्जेक्टिव स्कीम वगैरह है। इसमें एक तो है कि राज्य वाइज, यानी भारत के जितने भी 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है, उन सब में मिला करके अभी 649 यानी 649 नवोदय विद्यालय कार्यरत है। और स्टेट वाइज जो भी है उसमें जैसे आंध्र प्रदेश में 30+2 है, अब 2 स्टार दिए हुए हैं, इसका मतलब मैं आगे आपको बता दूंगा क्या है। और अरुणाचल प्रदेश में जैसे 17 है, और बिहार में जैसे 38+1 है। इसी तरह से अगर आप राजस्थान की बात करें तो यहाँ जैसे राज्य वाइज है, तो यहाँ राजस्थान में 33+2 यानी 33 जिलों में है, +2 एक्स्ट्रा नवोदय। अब 2 स्टार जो यहाँ लगे हुए हैं एक्स्ट्रा का मतलब हो गया कि जैसे इसमें 626+20+3, अब 3 का मतलब हो गया कि ये स्टार, सिंगल स्टार और डबल स्टार। ये डबल स्टार का मतलब एडिशनल जेएनवी नवोदय विद्यालय सैंक्शन फॉर द डिस्ट्रिक्ट हैविंग लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ ST SC पॉपुलेशन, यानी जहाँ ST SC की संख्या ज़्यादा है उनके लिए एक्स्ट्रा नवोदय विद्यालय है वो स्वीकृत किए गए हैं कुछ जिलों में। और ये जिले लगभग 20 जिले हैं पूरे भारत में। इसके अलावा 3 जो नवोदय है वो 1 स्टार का मतलब हो गया स्पेशल नवोदय। स्पेशल नवोदय वो विशेष आवश्यकताओं के लिए अगर अलग से स्थापित किए गए हैं। तो इस तरीके से पूरे भारत में 650 नवोदय विद्यालय है। अब इसमें जो इस साल की जो गाइडलाइन है उसमें जैसे 2023-24 के लिए सैटरडे शनिवार 29 अप्रैल 2023 को 11:30 पे इनका एग्ज़ाम होगा। और लास्ट डेट फॉर सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 31 जनवरी है, इस जनवरी के अंतिम तक। और इसके लिए जो वेबसाइट दी हुई है ये navodaya.gov.in है, इस पर। और उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के लिए चाहिए, तो एक तो JPG फॉर्मेट में, एक तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन सॉफ्ट फॉर्म यानी JPG फॉर्मेट में और 10 से 100 KB के बीच में। और जो तैयार रखना है, एक तो सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी जो भी निर्धारित फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जहाँ भी बच्चा अध्ययनरत है कक्षा 3री 4री और 5वीं में अभी अध्ययनरत है, और 3री 4री जहाँ से उसने पढ़ाई की है उसके संस्था प्रदान का हेडमास्टर का सर्टिफिकेट साथ में लगेगा। फिर फोटोग्राफ स्टूडेंट का होगा, और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट होंगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी स्टूडेंट के साइन होंगे, आधार डिटेल्स या रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी आधार या कोई भी जो मूल निवास का प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। और बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट जैसे स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें ये आपको फीड करनी पड़ेगी। तो ये हो गया। और जो भी आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करें वो या अपलोड करना पड़ेगा वो आपको JPG फॉर्मेट में 10 से 100 KB के बीच में करना पड़ेगा, ये विशेष ध्यान रखें फॉर्म भरते समय। इसके अलावा जैसे जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो नियत तिथि पे जब भी है वो जारी हो जाएंगे। और रिजल्ट भी है वो एक्सपेक्टेड टू बी NS बाई जून 2023 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, और जुलाई से रेगुलर सेशन है वो लगभग शुरू हो जाएंगे। और ये इसकी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें में जो आपके काम की है वो मैं आपको बता दूं कि कौन एलिजिबल है। तो इसमें बताया गया कि कैंडिडेट हुए है पास्ट क्लास 5th बिफोर द सेशन 2022-23 और रिपीटेड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड, यानी जो 2022-23 से पहले अगर 5वीं उत्तीर्ण कर लिए वो अलाउ नहीं है, और रिपीटेड है कोई कैंडिडेट दोबारा 5वीं में पढ़ रहा है वो अलाउ नहीं है। और जो भी स्टूडेंट है उनकी जो एज है वो 1/5/2011 से बाद की, यानी उससे पहले का नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यानी 30/4/2013 इसके बाद का इसका जन्म नहीं होना चाहिए। और दोनों दोनों तारीख यानी 30/4 और ये इसमें शामिल है। और ये जो भी सिलेक्टेड होंगे उनका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है जाति की वगैरह वो भी है वो सही होना चाहिए। और डिसीजन ऑफ द मेडिकल बोर्ड विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको सिलेक्शन के समय देना पड़ेगा, वो सिलेक्शन के बाद की बात है। और इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ एटलीस्ट 75% सीट्स इन ए डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाई कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम द रूरल एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट के लिए सुंदर मौका है। 75% जो सीटें हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट के लिए आरक्षित है, यानी बालक जो भी है 5वीं तक अध्ययनरत है वो ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन कर रहा है तो उसके लिए 75% सीटें हैं वो रिजर्व है। इसके अलावा अन्य जो भी रिजर्वेशन है वो सरकार के नियमानुसार होगा। और कुछ और महत्वपूर्ण जो जैसे इसमें है कि 27% रिजर्वेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू OBC स्टूडेंट, और 15% ST और 7.5% ST के लिए, और मैक्सिमम 50% जो रिजर्वेशन है ये जो सरकार के नॉर्मल नियम है उसके अनुसार है। और इसके अलावा जो भी दिव्यांग वगैरह उनके लिए भी है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन के चाहिए, तो एक तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ,
और कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी उससे के द्वारा इशू। उसके अलावा प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कंडीशंस ऑफ एनवीएस। और इसके अलावा जो भी अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो उसके लिए जो भी संस्था जो भी आपका वैलिड सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, और आधार कार्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेट बाई हेडमास्टर वो होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी आपको सिलेक्शन के समय जरूरत पड़ेगी। अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन, यानी जब 9-10 में माइग्रेशन में जाएंगे उसके लिए भी एक सहमति है वो पहले से आपको देनी पड़ेगी। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके कुछ डिसेबिलिटी है यानी विकलांग दिव्यांग वगैरह है तो अगर एप्लीकेबल है तो उसकी सर्टिफिकेट आपको, और कैटेगरी अगर आपकी कोई एप्लीकेबल है ST SC जो भी है तो वो आपको देनी पड़ेगी। और कैटेगरी OBC कैटेगरी के सर्टिफिकेट के लिए एक फॉर्मेट है वो भी इसमें दिया हुआ है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो अब जैसे ये सेंटर है वो लगभग हर जिले में सेंटर होते हैं, और जहाँ जहाँ जो लैंग्वेज है तो जो भी राज्य है उसकी मूल लैंग्वेज, और इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी लगभग अधिकांश जिलों राज्यों में है। अब जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कंपोजिशन ऑफ टेस्ट यानी टेस्ट जो होगा वो 3 भागों में होगा। मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक यानी गणित के सवाल, और लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज में आपकी हिंदी या इंग्लिश जो भी आप सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट उसके अनुसार से हो जाएंगे। एग्जाम है वो 11:30 से लेकर के 1:30 तक का होगा, और इसमें 80 प्रश्न होंगे, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन है। जैसे मेंटल एबिलिटी के 40 प्रश्न आएंगे, अरिथमेटिक के 20 और लैंग्वेज के 20, यानी कि आधा भाग है वो मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी का है, और आधे में गणित और जो भी विषय है वो होंगे, और कुल 80 प्रश्न आएंगे। मार्क्स है 50 नंबर है उसमें मेंटल एबिलिटी होंगे, 25 गणित के या मानसिक योग्यता के जो भी है, और उसके अलावा मैथ्स के, अरिथमेटिक के, और 25 है वो लैंग्वेज के होंगे। इस तरह से 100 मार्क्स होंगे, और ड्यूरेशन है 60 मिनट, 30 मिनट और 30 मिनट, यानी कुल 2 घंटे का समय होगा। और जिसमें पूरा पेपर एक ही आएगा, लेकिन उसका जो विभाजन है कि भाई 50 अंकों के सवाल है 60 मिनट में आपको करने हैं, और एडिशनल टाइम 40 मिनट्स विल बी अलाउड टू दिव्यांग स्टूडेंट्स। अगर कोई दिव्यांग स्टूडेंट है तो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अब आपको जैसे एक तो जो भी बॉल पेन है यानी ब्लू या ब्लैक बॉल पेन काम में लेनी है, और इस तरीके से जो OMR शीट आएगी उसमें गोले करने हैं, वो स्टूडेंट को जो कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनको जानकारी होगी या उनको दे देनी है। इसके अलावा इस तरह के जो भी मेंटल एबिलिटी के सवाल है वो इस तरह के आएंगे, चित्र वगैरह या जो भी अंक वगैरह पहले वगैरह। इसके अलावा जो लैंग्वेज में है तो आपकी जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे वो सवाल आएंगे। मैथ्स में आपके जैसे नंबर न्यूमेरिकल सिस्टम है, फंक्शन LCM SCF, लघुत्तम महत्व समावर्तक या मेंसुरेशन वगैरह या डेसिमल वगैरह, ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, परसेंटेज है, लाभ हानि है, सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज वगैरह, ये जो सामान्य गणित 5वीं तक की है उसके सवाल है इसमें आएंगे। और इस तरीके से ये इस तरह के जो सवाल होंगे जैसे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 की इसके क्या क्या वो होंगे गुणांक वगैरह, तो ये सामान्य जो गणित है 5वीं तक की उसके अनुसार जो भी सवाल है वो आएंगे, और लैंग्वेज के आएंगे। तो ये पूरा मैंने बता दिया आपको। आप खास करके ये डेट ऑफ बर्थ का विशेष ध्यान रखें कि उस स्टूडेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके दौरान होना चाहिए, और लास्ट तारीख इसकी 31 जनवरी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट जो मैंने आपको बताए थे कि एक तो फॉर्मेट ये जो नवोदय विद्यालय जो सिलेक्शन टेस्ट 2023 स्टडी सर्टिफिकेट अध्ययन जो प्रमाण पत्र है वो संस्था प्रदान के द्वारा जो भी स्टूडेंट को दिया जाएगा, और ये फॉर्म भरते समय साथ में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ तो स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज का फोटो है वो आ जाएगा कैंडिडेट का। यहाँ जो सर्टिफिकेट ऑफ दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन रेस्पेक्ट ऑफ, और नेम ऑफ द स्टूडेंट कौन सी क्लास में ये 5वीं में आते हैं तो उस क्लास स्टूडेंट का नाम लिखना है, स्कूल का नाम यहाँ आ जाएगा, और इसके अलावा नेम ऑफ ब्लॉक कैंडिडेट नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, इस तरीके से शब्दों अंकों में, और जेंडर है या अन्य जो भी फॉर्मेलिटी है ये सारे, छठी तीसरी कब पास की, चौथी कब की, 5वीं कब की, किस जिले में की, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में है, किस ज्वाइन किया, ये तो सारी डिटेल्स है ये स्कूल के द्वारा होगी। और यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी स्टूडेंट के साइन होंगे, और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट होंगे, और यहाँ संस्था प्रदान की सील होगी। तो ये महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय, तो ये विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा ये जो OBC का फॉर्मेट है, प्रोफॉर्मा फॉर अदर बैकवर्ड OBC सर्टिफिकेट है, ये यहाँ से आपको डाउनलोड करके यहाँ स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, अपने जो गांव या टाउन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और ये इस तरीके से जो फॉर्मेट होगा, और जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो भी सर्टिफिकेट होगा एक तो ये फॉर्मेट दिया हुआ है, और अगर आपके पास में मूल निवास ऑनलाइन बना हुआ है तो आपको वो अपलोड करना पड़ेगा ये सर्टिफिकेट। तो ये महत्वपूर्ण पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब मैं आपको एक और बता दूं कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो जैसे ये इस साइट में जाएंगे तो यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा, और यहाँ आएगा क्लिक ये टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ये जो मेन साइट इस पर ले जाएगा। यहाँ आपके सामने यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं कैंडिडेट लॉगिन, तो यहाँ कैंडिडेट लॉगिन में क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन,
और क्लिक हियर फॉर प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और क्लिक हियर फाइंड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ से आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो ये आपको यहाँ ले जाएगा और यहाँ से आपको एक तो यहाँ से आपको जो भी ये सिलेक्ट करना है, ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में ये इस तरीके से आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और प्रोस्पेक्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं और आधार नंबर वगैरह ये आपको करना है। और उसके बाद में जैसे लॉगिन का जो सिस्टम था मैंने आपको एक बार और बता दूं कि यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ ये आ गया डॉक्यूमेंट स्टडी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट। अगर आपको डाउनलोड करना तो यहाँ से कर सकते हैं और भी कुछ अगर आप करना चाहें तो ये पूरी साइट इसी साइट से आपको फॉर्म भरे जाएंगे। तो अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ से जो लॉगिन का दिया था ऑप्शन यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ कैंडिडेट यहाँ से जैसे है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन क्लास 6 और 22-23 मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी। द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास स्टडीज इन क्लास 5th प्रायर टू सेशन 2022-23। अगर इससे पहले 5वीं पास कर चुका है हाँ या ना, तो जैसे यहाँ मैं जैसे नो कर रहा हूँ किसी, ये आपको सैम्पल के लिए बता रहा हूँ। और कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन JNVST फर्स्ट अर्लियर, या पहले जो टेस्ट के लिए भाग लिया है तो यस या नो, तो जैसे मैं नो कर रहा हूँ। और हैव यू रीड प्रोस्पेक्टस आपने पढ़ लिया तो यस। और वेदर योर डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंस और क्लास इज सेम, जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और जिस क्लास में पढ़ रहे हैं और वो जिला आपका सेम है तो यस करना है। और उसके बाद में इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय हेडमास्टर, आपके पास में संस्था प्रधान द्वारा जो साइन किया गया स्टडी सर्टिफिकेट है यस, तो आपको यस करना है। अगर आप नो करेंगे तो यहाँ से आपके ये आ जाएगा कि ये ज़रूरी है, तो आप जैसे यहाँ से मैं जैसे ये यस कर रहा हूँ। उसके बाद में वेदर कैंडिडेट हैज़ बीन प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू 5th बिफोर 31 जुलाई 2022, यानी 31 जुलाई 2022 से ये 5वीं में आ चुका था तो यस। और यहाँ से जैसे अगर आपके पास आधार नंबर है तो हाँ करना है, नहीं है तो दो, तो जैसे यहाँ यस ही करना है आपको। और यहाँ नहीं है तो आपको जिस जिले में अभ्यर्थी पढ़ रहा है उस माता पिता द्वारा कोई भी निवास का प्रमाण पत्र यहाँ आपको अपलोड करना पड़ेगा। और मान लो अगर आधार नंबर है यस है तो आपको यहाँ से आधार नंबर एंटर करना है और उसके बाद में यहाँ से सबमिट करना है और फिर आगे का जो प्रोसेस है वो होगा। तो जब भी अगर किसी फॉर्म भरने की जरूरत होगी तो मैं फॉर्म भर के आपको लाइव भी बता दूंगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी कि कब फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्टूडेंट के लिए कितना परसेंटेज वगैरह है। तो सारी जानकारी मैंने आप दे दी आपको। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो अधिक से अधिक वीडियो को अपने साथियों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।